हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। ISO IC 17025 2017 के 7th क्लोज प्रोसेस रिक्वायरमेंट में आज हम लोग सब क्लोज 7.4 को स्टडी करेंगे, जो है हैंडलिंग ऑफ टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स। जानते हैं हैंडलिंग क्या होता है? टू टच और होल्ड समथिंग विथ योर हैंड। आप किसी भी चीज़ को टच करते हो या फिर उसको होल्ड करते हो, उसको हैंडलिंग कहा जाता है। तो इस रिक्वायरमेंट में आप जान पाओगे कि जो आइटम टेस्टिंग के लिए या फिर कैलिब्रेशन के लिए आपके पास आता है, उसका आपको हैंडलिंग कैसे करना है, उसका देखरेख कैसे करने हैं। 7.4.1 द लेबोरेटरी शैल हैव अ प्रोसीजर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, रिसिप्ट, हैंडलिंग, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, रिटेंशन एंड डिस्पोजल और रिटर्न ऑफ टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स, इंक्लूडिंग all provisions necessary to protect the integrity of the test or calibration item and to protect the interest of the laboratory and the customer. Precautions shall be taken to avoid deterioration, contamination, loss or damage to the item during handling, transporting, storing, waiting and preparation of testing or calibration. Handling instruction provided with the item shall be followed. इस रिक्वायरमेंट को अब डिटेल में जानते हैं। द लेबोरेटरी शैल हैव अ प्रोसीजर। लेबोरेटरी के पास एक प्रोसीजर होगा, लेबोरेटरी एक प्रोसीजर बनाएगा और उस प्रोसीजर के अंदर क्या होगा उसको देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, रिसिप्ट्स, हैंडलिंग, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, रिटेंशन एंड डिस्पोजल और रिटर्न ऑफ टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स। जो भी टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम्स आपके पास आते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन लेबोरेटरी के द्वारा कैसे किया जाता है, वो उस प्रोसीजर के अंदर लिखा होगा। उसका रिसिप्ट यानी कि आप सैंपल का रिसीविंग कैसे करते हैं, टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम कैसे रिसीव करते हैं, उसके रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करना है, उसके बारे में उस प्रोसीजर के अंदर लिखा होना चाहिए। हैंडलिंग, आप उस टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम का हैंडलिंग कैसे करते हैं, कैसे देखरेख करते हैं। प्रोटेक्शन, टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स को प्रोटेक्ट रखने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं, वो आप प्रोसीजर के अंदर में डिटेल में लिखोगे। स्टोरेज, टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम को किस तरह से स्टोर करके रखते हो, जहाँ पे आप स्टोर करते हो वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या मेंटेन करके रखते हो, इस सब चीज़ों को भी आपको अपने प्रोसीजर के अंदर में लिखना पड़ेगा। रिटेंशन, रिटेंशन पीरियड होता है कि आप अपने कस्टमर के टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम को कितने दिन के लिए अपने पास रखते हो, उसको भी आपको प्रोसीजर के अंदर में लिखना होगा। एंड डिस्पोजल और रिटर्न, जो टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम है, रिटेंशन पीरियड ख़त्म होने के बाद आप उसका क्या करते हो, उसको डिस्पोज करते हो यानी कि उसको अपने लैब से बाहर फेंकवा देते हो, हटा देते हो, तो उसके बारे में आपका क्या पॉलिसी है, इसको भी आपको अपने प्रोसीजर के अंदर लिखना पड़ेगा। या फिर अगर आप डिस्पोज ना करके कस्टमर को वापस कर देते हो, कस्टमर उसको वापस ले जाता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसको भी आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। इंक्लूडिंग ऑल प्रोविजंस नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स। इनके अंदर वो सारे प्रोविज़न को इंक्लूड किया जाता है जो कि ज़रूरत है टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम के इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी टेस्टिंग या कैलिब्रेशन आइटम्स आपके पास रिसीव होते हैं कस्टमर के द्वारा, उसके इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके अखंडता को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो जिस कंडीशन में कस्टमर ने हमें भेजा है उसी कंडीशन में वो हमारे पास रहे, उसी कंडीशन में हम उसको टेस्ट करें और उसके बाद भी पॉसिबल हुआ तो उसी कंडीशन में हम कस्टमर को वापस भेज दें। इसके लिए जो भी नेसेसरी है उन सभी प्रोविज़न को हम अपने प्रोसीजर के अंदर इंक्लूड करेंगे। एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लेबोरेटरी एंड द कस्टमर। इसके साथ ही लैब के इंटरेस्ट और कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो नेसेसरी प्रोविजंस है उसको हम अपने प्रोसीजर के अंदर में इंक्लूड करेंगे। यानी कि लैब का हित और कस्टमर का हित, दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, दोनों के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी नेसेसरी प्रोविजंस है उसको भी हम अपने प्रोसीजर के अंदर में इंक्लूड करेंगे। प्रिकॉशंस शैल बी टेकन टू अवॉइड डिटोरिएशन, कंटामिनेशन, लॉस और डैमेज टू द आइटम ड्यूरिंग हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, वेटिंग एंड प्रिपरेशन फॉर टेस्टिंग और कैलिब्रेशन। लेबोरेटरी प्रिकॉशंस लेगी, लेबोरेटरी सावधानी बरतेगी। शैल बी टेकन टू अवॉइड, जिससे कि टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम के डिटोरेशन यानी कि उसको बिगड़ने से, कंटामिनेशन उसको दूषित होने से, लॉस और डैमेज
उसमें कुछ लॉस हो जाए या फिर टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम डैमेज हो जाए। इससे बचने के लिए हम प्रिकॉशंस लेंगे, सावधानी बरतेंगे। टू द आइटम ड्यूरिंग, और ये सब कब होता है? हैंडलिंग के टाइम में होता है, उस टाइम हम प्रिकॉशंस बरतेंगे। ट्रांसपोर्ट के समय में गलतियाँ हो सकती है। स्टोरिंग और वेटिंग, जब हम टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम को स्टोर करके रखे हैं वहाँ पर हम कुछ गलतियाँ कर सकते हैं, उससे हमें बचना है। वेटिंग, टेस्टिंग या कैलिब्रेशन से पहले जब हम सैंपल को एक जगह रखकर वेट करते हैं, उस टाइम में कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए हम प्रिकॉशंस लेंगे। एंड प्रिपरेशन ऑफ टेस्टिंग और कैलिब्रेशन, इसके साथ ही टेस्टिंग और कैलिब्रेशन आइटम के प्रिपरेशन के समय जो भी गलती होने का संभावना है उसके लिए हम प्रिकॉशंस लेंगे, वहाँ पर हम सावधानी बरतेंगे। हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड विद द आइटम शैल बी फॉलोड, टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम के साथ जो हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन हमें मिलता है कस्टमर के द्वारा, जो उसका मैनुअल्स होते हैं जिसके अंदर उसको कैसे हैंडल करना है वो लिखा होता है, उसको लेबोरेटरी जो है वो फॉलो करेगी। यह रिक्वायरमेंट था, अब हम जानते हैं कि इस रिक्वायरमेंट को अपने मैनुअल्स के अंदर आप कैसे फुलफिल करें। फर्स्ट पॉइंट, द लेबोरेटरी हैज ए प्रोसीजर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, रिसिप्ट, हैंडलिंग, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, रिटेंशन एंड डिस्पोजल और रिटर्न ऑफ द टेस्ट आइटम। लेबोरेटरी के पास एक प्रोसीजर है जिसमें यह बताया गया है कि टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करने हैं, उसको रिसीव कैसे करना है, उसका हैंडलिंग कैसे करना है, उसको प्रोटेक्ट कैसे रखना है, उसको स्टोरेज करके कैसे रखने हैं, उसका रिटेंशन पीरियड क्या होगा, उसको डिस्पोज करना है तो कैसे करना है, और कस्टमर को रिटर्न करना है तो कैसे करना है, वो सब उस प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है। इंक्लूडिंग ऑल प्रोविजंस नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लेबोरेटरी एंड द कस्टमर। इसके साथ ही वो सारे प्रोविजंस किए गए हैं जिससे कि टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसमें किसी भी तरह का कोई भी डैमेज नहीं हो पाए। इसके साथ ही लेबोरेटरी खुद अपना और कस्टमर का जो राइट्स है, जो इंटरेस्ट है, जो उसका हक है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है अपने प्रोसीजर के माध्यम से। सेकेंड पॉइंट, द लेबोरेटरी इंश्योर दैट द स्टाफ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग एक्टिविटी आर प्रॉपरली ट्रेंड टू अवॉइड डिटोरेशन, कंटामिनेशन, लॉस और डैमेज इफ एनी हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड विद द आइटम्स इज फॉलोड। इसके साथ ही लेबोरेटरी का जो स्टाफ होता है वो वेल ट्रेंड होता है और उसको ट्रेनिंग मिली होती है कि कैसे डिटोरेशन, कंटामिनेशन, लॉस या डैमेज कोई आता है से बचने के लिए किस तरह का प्रिकॉशंस उसको लेने हैं, और इस तरह से लेबोरेटरी टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम को सेफ रख पाती है। और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह का हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम के साथ लेबोरेटरी को मिलता है कस्टमर की तरफ से, तो उसको भी पूरी तरह से फॉलो किया जाता है। थर्ड पॉइंट, the laboratory do entry the details of the item on the entry register and that registers contains customer name, item descriptions, model number and serial number, date of receiving, UIN unique identification number और return और disposal record number। लेबोरेटरी के पास रिकॉर्ड्स करने के लिए एक एंट्री रजिस्टर है जिसके अंदर लेबोरेटरी कस्टमर के प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स लिखते हैं, जैसे कि कस्टमर का नाम क्या है जिसने उस सैंपल को भेजा है, उस आइटम में क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन, उस आइटम का मॉडल और सीरियल नंबर क्या है वो मेंटेन करके रखा जाता है। डेट ऑफ रिसीविंग, किस डेट में उस आइटम को रिसीव किया गया है। UIN नंबर, लेबोरेटरी उस आइटम के लिए एक यूनिक नंबर बनाता है जिससे कि वो आइटम मिसमैच ना हो, और इसके साथ ही वो आइटम कब रिटर्न हुआ है या फिर उसका डिस्पोज किया गया है तो उसका डिस्पोजल नंबर क्या है उसको रिकॉर्ड के रूप में रखती है। 7.4.2 The laboratory shall have a system for the unambiguous identification of test or calibration items. The identification shall be retained while the item is under the responsibility of the laboratory. The system shall ensure that the items will not be confused physically or when referred to in records or other documents. The system shall, if appropriate, accommodate a subdivision of an item or group of items and the transfer of items. सबसे पहले जानते हैं अनएम्बिगुअस क्या होता है। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है क्लियर, हैविंग नो अनदर मीनिंग, यानी कि जो क्लियर हो, अस्पष्ट हो, जिसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं है। अब देखते हैं कि लेबोरेटरी का रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है। द लेबोरेटरी शैल हैव अ सिस्टम फॉर अनएम्बिगुअस आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स। लेबोरेटरी के पास एक सिस्टम होगा जिसके थ्रू
टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम के आइडेंटिफिकेशन को अनएम्बिगुअस रखा जाएगा, यानी कि उसको क्लियर रखा जाएगा, कोई कन्फ्यूजन ना रहे डिफरेंट आइटम्स में जो हमारे पास अलग अलग कस्टमर की तरफ से रिसीव होते हैं। द आइडेंटिफिकेशन शैल बी रिटेन्ड वाइल द आइटम इज अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैबोरेटरी। जब तक वो सैंपल लैबोरेटरी के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है तब तक टेस्ट या कैलिब्रेशन का जो एम्बिगुअस आइडेंटिफिकेशन है उसको लैबोरेटरी रिटेन करके रखेगा। द सिस्टम शैल इंश्योर दैट द आइटम विल नॉट बी कन्फ्यूज फिजिकली और वेन रेफर टू इन रिकॉर्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स। लैबोरेटरी का जो सिस्टम होगा वो इंश्योर करेगा कि जो आइटम लैबोरेटरी को रिसीव हुआ है वो फिजिकली कन्फ्यूज ना करे। जितने भी सैंपल्स है, जितने भी आइटम्स है, सबका एक यूनिक आईडी लैब को बनाना पड़ेगा, जिससे कि ये इंश्योर हो कि वो आइटम फिजिकली या फिर किसी रिकॉर्ड्स में या किसी डॉक्यूमेंट्स में कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना करे। किसी भी आइटम को देखकर उसके सारे डिटेल्स को हम बता सकें। लैबोरेटरी के पास ऐसा कोई प्रोविजंस, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। द सिस्टम शैल इफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेट अ सब डिविजन ऑफ एन आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम्स एंड द ट्रांसफ़र ऑफ आइटम्स। लैबोरेटरी के पास जो सिस्टम होगा और अगर यह अप्रोप्रिएट है तो वह एकोमोडेट करेगा सब डिविजन्स ऑफ आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए एंड ट्रांसफ़र ऑफ आइटम्स के लिए। यहाँ पर एकोमोडेट का मतलब होता है केयर करना। जो भी आइटम लैबोरेटरी को रिसीव हो रहा है उसके सब डिवीज़न को या फिर ग्रुप्स ऑफ आइटम या फिर बहुत सारे संख्या में अगर आइटम आ रहा है उसके सब डिविजन्स को लैबोरेटरी का जो सिस्टम होगा वो सही तरीके से व्यवस्थित करेगा। जिस जगह पर जो आइटम होना चाहिए वो आइटम को उसी जगह पर रखा जाएगा, और अगर आइटम को लैब के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, अगर सेम टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स के ऊपर हमें अलग अलग तरह का टेस्ट या फिर कैलिब्रेशन करना है और उसके लिए अगर अलग अलग जगह पे उसको ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है तो उसको भी सही तरीके से एकोमोडेट किया जाएगा। हम इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। ईच आइटम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग सर्विस टैग, UIN स्टिकर दैट इज टाइड पेस्टेड टू द इक्विपमेंट और इट्स कंटेनर और एनी अदर अप्रोप्रिएट प्लेस। जितने भी आइटम्स लैबोरेटरी के पास रिसीव होता है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, चाहे वो सर्विस टैग के थ्रू हो या फिर UIN स्टिकर के थ्रू हो। अगर सर्विस टैग हम यूज कर रहे हैं तो हम उसको टाइट कर देंगे, यूनिट के ऊपर टांग देंगे, और अगर UIN स्टिकर्स हम यूज कर रहे हैं जिसके अंदर यूनिट से रिलेटेड सारे डिटेल्स होते हैं और एक यूनिक आईडी होता है, उसको हम इक्विपमेंट्स के ऊपर पेस्ट कर देंगे या फिर उसके जो कंटेनर है उसके ऊपर टैग या पेस्ट कर देंगे। सेकेंड पॉइंट, सर्विस टैग कंटेन्स द डेटा दैट इज ट्रेसेबल टू द relevant work order issued for the item. The service tag remains with the item throughout the measurement process. सर्विस टैग या UIN स्टिकर जब हम यूनिट के ऊपर लगाते हैं तो उसके अंदर वो सभी डेटा होता है जिससे कि वर्क ऑर्डर को ट्रैक किया जा सके। उस मशीन के ऊपर कौन सा टेस्ट होना है या फिर कौन सा टेस्ट हो चुका है, उन सभी डिटेल को हम ट्रैक कर सकें। उससे रिलेटेड सारे डेटा सर्विस टैग या फिर UIN स्टिकर के अंदर होते हैं। और इसके साथ ही जब तक मेजरमेंट प्रोसेस या टेस्ट या कैलिब्रेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो सर्विस टैग या फिर UIN स्टिकर जो है वो मशीन के ऊपर ऐसे ही लगा रहता है। थर्ड पॉइंट, द सर्विस टैग UIN स्टिकर कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट द सैंपल यूनिक ID, डेट ऑफ रिसिप्ट, सैंपल स्टेटस, अनटेस्टेड, अंडर टेस्टिंग, टेस्टेड एंड द सेम इंफॉर्मेशन मेंशन इन द एंट्री रजिस्टर। तो सर्विस टैग या फिर UIN स्टिकर के अंदर कौन कौन सा डेटा होता है? सबसे पहला होता है सैंपल यूनिक ID। जो सैंपल है या जो आइटम्स है उसके लिए एक यूनिक ID हम डालते हैं, किस डेट को वो रिसीव हुआ है, सैंपल का स्टेटस क्या है, उसको टेस्ट किया जाना है या फिर टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर है या फिर टेस्ट हो चुका है, उसका स्टेटस वहाँ पर अपडेट रहता है। एंड द सेम इंफॉर्मेशन मेंशन इन द एंट्री रजिस्टर। और हमारे पास एक एंट्री रजिस्टर होता है, जब भी हम कोई आइटम्स लैब के अंदर रिसीव करते हैं तो उस आइटम से रिलेटेड टेक्निकल जो डेटा है वो हम उस रजिस्टर पे लिखते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन सर्विस टैग या UIN स्टिकर के ऊपर होता है वही इन्फॉर्मेशन हम एंट्री रजिस्टर के ऊपर भी डिटेल में लिख के रखते हैं। लास्ट पॉइंट, द लैबोरेटरी एकोमोडेट अ सब डिवीजन ऑफ एन आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम्स
एंड द ट्रांसफ़र ऑफ आइटम्स। लेबोरेटरी जो है वो लैब के अंदर रिसीव किए गए आइटम के और या फिर ग्रुप ऑफ आइटम के सब डिवीज़न को एकोमोडेट करता है, और इसके साथ ही आइटम्स का अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसको भी एकोमोडेट करता है। द स्टोरिंग एंड वेटिंग एरियाज आर डिफाइंड विथ अ ड्यूली फिक्स्ड स्टिकर लाइक आइटम टू बी टेस्टेड, प्रिपरेशन एरिया, टेस्टेड आइटम्स, आइटम्स टू बी डिस्पैच और रिटर्न सैंपल एरिया एक्सेट्रा। और लैब का जो स्टोर एरिया है उसके एकोमोडेशन को हम अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग भाग में डिवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर आइटम टू बी टेस्टेड, इस आइटम को अभी टेस्ट नहीं किया गया है, जिसका टेस्ट किया जाना है, उसके लिए एक एरिया होता है। प्रिपरेशन एरिया, जहाँ पर हम टेस्टिंग से पहले आइटम्स का प्रिपरेशन करते हैं, वो एरिया निर्धारित किया हुआ है। टेस्टेड आइटम्स, जिस आइटम को हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है उसको किस जगह पे रखना है, उसके लिए एरिया हम निर्धारित किए हुए हैं। आइटम टू बी डिस्पैच, जो आइटम कस्टमर को वापस डिस्पैच होना है उसके लिए भी एरिया हमने डिफाइन कर रखा है। और रिटर्न सैंपल, और उस तरह का सैंपल जो लेबोरेटरी अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिटर्न करके रख रही है, उस एरिया को भी हम निर्धारित करके रखते हैं और उस एरिया को प्रॉपर मार्किंग किया जाता है। 7.4.3 अपॉन रिसिप्ट ऑफ द आइटम और कैलिब्रेशन आइटम, deviation from specified condition shall be recorded when there is doubt about the suitability of an item for test or calibration, or when the item does not conform to the description provided. The laboratory shall consult the customer for further instructions before proceeding and shall record the result of this consultation. When the customer requires the item to be tested or calibrated, acknowledging a deviation from a specified condition, the laboratory shall include a disclaimer in the result indicating which results may be affected by the deviation. Upon receipt of the test or calibration item, टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम के रिसीव होने पर डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफाइड कंडीशन शैल बी रिकॉर्डेड, यानी कि आइटम्स के जो स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं और एक्चुअल में जो आइटम्स है उसमें डेविएशन आ रहा है, उसमें डिफरेंट आ रहा है, या फिर डॉक्यूमेंट्स में हमें जो स्पेसिफाइड कंडीशन कस्टमर की तरफ से मिला हुआ है और एक्चुअल में जो सैंपल है या आइटम्स है उसके बीच में डेविएशन आ रहा है, तो उसको हमें रिकॉर्ड करके रखना है। When there is doubt about the suitability of an item for test और calibration, अगर आपको डाउट लगे कि जो आपके पास सैंपल आया है उसको टेस्ट या कैलिब्रेशन करने के बाद उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो सैंपल्स आपको मिला है वो सैंपल का कंडीशन सही नहीं है। When the item does not conforms to the description provided, या फिर जो डिस्क्रिप्शन आपको मिला है कस्टमर की तरफ से या फिर आइटम्स के ऊपर के स्टिकर्स से, वो डिस्क्रिप्शन एक्चुअल में उस आइटम का नहीं है जो आपको मिला हुआ है, उस कंडीशन में द लेबोरेटरी शैल कंसल्ट द कस्टमर फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन बिफोर प्रोसीडिंग। तो इस कंडीशन में लेबोरेटरी कस्टमर से कंसल्ट करेगा, कस्टमर को इन्फॉर्म करेगा फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, आगे के इंस्ट्रक्शन के लिए, बिफोर प्रोसीडिंग, लैब की एक्टिविटी को प्रोसीड करने से पहले। यानी कि जब भी आपको किसी भी तरह का डेविएशन लगे सैंपल में, अगर आपको लगे कि सैंपल जो है एक्चुअल में उसका कंडीशन सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं से डैमेज है, या फिर जो आपको सैंपल मिला है वो सैंपल नहीं है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको कस्टमर ने पहले दिया था, या फिर सैंपल के ऊपर जो स्टिकर्स है वो उस सैंपल को कंफर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में लेबोरेटरी वर्क को प्रोसीड करने से पहले कस्टमर को आप इन्फॉर्म करोगे, कस्टमर से आप कंसल्ट करोगे और आगे का जो इंस्ट्रक्शन है वो कस्टमर से आप लोगे कि आगे क्या करना है। एंड शैल रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ दिस कंसल्टेशन, और कस्टमर के साथ जो भी कंसल्टेशन हुआ है, जो भी आपका बातचीत हुआ है, कस्टमर ने क्या आपको कंसल्ट किया है, उन सब के रिजल्ट को आप रिकॉर्ड करके रखोगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। व्हेन द कस्टमर रिक्वायर्स द आइटम टू बी टेस्टेड और कैलिब्रेटेड एक्नॉलेजिंग अ डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफाइड कंडीशंस, द लेबोरेटरी शैल इंक्लूड अ डिस्क्लेमर इन द रिपोर्ट इंडिकेटिंग विच रिजल्ट में अफेक्टेड बाय द डेविएशन। अगर कस्टमर उस डेविएशन को एक्सेप्ट कर रहा है, कस्टमर आपको यह बोल रहा है ठीक है आपके पास जो आइटम गया है आपको इसी के ऊपर टेस्ट करना है, इसी कंडीशन में आपको टेस्ट करके हमें देना है, और अगर आइटम डैमेज भी है इसके बाद भी कस्टमर बोल रहा है कि आप इसी कंडीशन में टेस्ट करके हमें दीजिए, तो लेबोरेटरी इस कंडीशन में अपना काम प्रोसीड करेगी, टेस्टिंग को कंप्लीट करेगी। लेकिन जब टेस्ट रिपोर्ट लेबोरेटरी कस्टमर को देगा तो उसमें एक डिस्क्लेमर को इंक्लूड करेगा
जिसके अंदर लेबोरेटरी यह मेंशन करेगा कि हमने जो सैंपल या फिर आइटम्स रिसीव किया है वो किस कंडीशन में हमने रिसीव किया है, और अगर सही कंडीशन में रिसीव नहीं किया है तो उसका डिटेल लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेगा। और इसके साथ ही डिस्क्लेमर में लिखेगा कि रिजल्ट में बी अफेक्टेड बाय दिस डेविएशन। को आप जो क्वालिटी मैनुअल के अंदर लिखोगे वैसे लिख सकते हो, इफ एबनॉर्मेलिटी ऑब्जर्व इन द रिसीव्ड आइटम द डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफाइड कंडीशन आर रिकॉर्डेड ऑन द विजुअल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, and if the item is not suitable for the service the technical manager inform the customer for further instruction। लेबोरेटरी के पास एक विजुअल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होता है, और जब भी कोई आइटम लेबोरेटरी रिसीव करता है तो उसको अच्छे से विजुअली चेक किया जाता है और उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है। और अगर किसी भी तरह का सूटेबिलिटी पे अगर डाउट होता है और लेबोरेटरी को लगता है कि ये आइटम जो है वो सूटेबल नहीं है सर्विस के लिए, यानी कि टेस्टिंग या फिर कैलिब्रेशन के लिए, तो टेक्निकल मैनेजर जो है वो कस्टमर को इन्फॉर्म करता है फर्दर इंस्ट्रक्शन के लिए, फर्दर कंसल्टेशन के लिए। सेकेंड पॉइंट, व्हेन द कस्टमर रिक्वायर्स द आइटम टू बी टेस्टेड और कैलिब्रेटेड acknowledge or deviation from a specified condition, the laboratory includes a disclaimer in the report indicating the results reported with affected by the deviation। और कस्टमर को इन्फॉर्म करने के बाद भी कस्टमर अगर उस आइटम को चेंज या फिर रिप्लेस नहीं करता है और कहता है कि आपको उसी आइटम पे टेस्ट या कैलिब्रेशन करके हमें देना है, तो लेबोरेटरी उसको टेस्ट या कैलिब्रेशन करेगा। लेकिन जो टेस्ट रिपोर्ट होगा उसमें डिस्क्लेमर डालेगा, और वहाँ पे एक लाइन का डिस्क्लेमर ये डालेगा, रिजल्ट रिपोर्टेड विथ अफेक्टेड बाय द डेविएशन। 7.4.4 व्हेन आइटम्स नीड टू बी स्टोर्ड और कंडीशंस अंडर स्पेसिफाइड environmental conditions, these conditions shall be maintained, monitored and recorded। अगर किसी सैंपल या टेस्ट या कैलिब्रेटेड आइटम को स्टोर या फिर कंडीशंस करने की ज़रूरत है अंदर स्पेसिफाइड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, एक स्पेसिफाइड इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, दीज कंडीशंस शैल बी मेंटेन्ड, मॉनिटर्ड एंड रिकॉर्डेड। तो उस कंडीशन को मेंटेन करके रखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा और उसको फ्यूचर के रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। लेबोरेटरी के पास अगर सैंपल आता है तो लेबोरेटरी यह देखेगी कि उस सैंपल को किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में स्टोर करके रखने की ज़रूरत है, कौन कौन सा इन्वायरमेंटल कंडीशंस उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जिस स्टोरेज में उसको रखा जा रहा है वहाँ का टेम्परेचर कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, वहाँ का रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, वहाँ का लक्स क्या होना चाहिए, वहाँ का वाइब्रेशन क्या होना चाहिए, वहाँ का साउंड लेवल क्या होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई खास इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जिसको कंडीशंस करने की ज़रूरत पड़ती है तो लेबोरेटरी उस कंडीशन को मेंटेन करेगा, मॉनिटर करेगा, उसको चेक करेगा प्रॉपरली कि उस कंडीशन को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं, और साथ ही उसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड करके रखेगा। इसको आप लिखोगे, when items need to be stored or conditions under specified environmental conditions, these are maintained, recorded and monitored at all times। जब भी किसी आइटम को स्टोर या कंडीशंस करने की ज़रूरत है किसी स्पेसिफाइड इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर, तो उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है हर समय। द लेबोरेटरी मेंटेन्स द रूम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी, वाइब्रेशन और एनीथिंग एल्स विच इज़ नीडेड। लेबोरेटरी जो है वो रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखती है, लाइट इंटेंसिटी को मेंटेन करके रखती है, वाइब्रेशन को मेंटेन करके रखती है, और इसके अलावा भी कोई खास तरह का इन्वायरमेंटल कंडीशन को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है तो उसको भी मेंटेन करके रखती है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, द लेबोरेटरी मॉनिटर एंड रिकॉर्ड ऑल स्पेसिफाइड कंडीशंस एज पर गाइडलाइंस। इन्वायरमेंटल कंडीशंस को लेकर जो भी स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस होती है उन सभी गाइडलाइंस को लेबोरेटरी मेंटेन करती है, मॉनिटर करती है एंड रिकॉर्ड करके रखती है। थैंक यू।